गाइस, दिस स्मार्ट लर्निंग एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए चैप्टर शुरू करें। तो चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम लोग डिफरेंस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मेटल्स का फर्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। मेटल्स आखिर में होते क्या है? मेटल्स विच हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल और इन द वैलेंस सेल। यानी मेटल्स का जो है 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस सेल में। आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस सेल हमने 9 में पढ़ा था कि हम लोग शेल में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करते हैं। तो मेटल्स में जब मतलब आउटर मोस्ट शेल में यानी कि उसके आखिरी वाले सेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए मतलब वो मेटल्स है। और जिसमें 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल, वो नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है कि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है इन द आउटर मोस्ट शेल। लेकिन हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको मेटल की कैटेगरी में आना चाहिए, लेकिन वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। तो ये एक एक्सेप्शन है। सेकंड डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। मेटल्स आर जनरली सॉलिड और नॉन मेटल्स जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, गैशियस, लिक्विड एज वेल एज सॉलिड। गैशियस में नॉन मेटल का एग्जांपल क्लोरीन है या ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। लिक्विड स्टेट में आ गया ब्रोमाइन, सॉलिड स्टेट में कार्बन और फॉस्फोरस। सो एक्सेप्शन भी है, मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं लेकिन मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, और गैलियम भी जो है वो भी लिक्विड होता है। ओके, थर्ड डिफरेंस इज मेटल्स हैव लस्टर, यानी कि मेटल्स जो है वो शाइन करते हैं और नॉन मेटल्स आर डल, यानी कि वो एकदम शाइन नहीं करते। एग्जाम्पल बोले, एक्सेप्शन है लेड जो है वो डल होता है यानी कि वो शाइन नहीं करता, फिर भी वो मेटल है। और यहाँ पर एक्सेप्शन है आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये तीनों शाइन करते हैं नॉन मेटल होने के बावजूद। ओके, और फोर्थ डिफरेंस इज मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स जो है बहुत सख्त होते हैं और नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, यानी कि वो लोग एकदम सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन है मर्क्यूरी, गैलियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो है सॉफ्ट मेटल्स है, यानी कि वो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। और डायमंड जो है वो नॉन मेटल है लेकिन ये हार्डेस्ट मेटल। ओके, नॉन मेटल मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स का जनरली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जबकि नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है मर्क्यूरी का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल होने के बावजूद। और नॉन मेटल का एक्सेप्शन है सिलिकॉन, कार्बन एंड बोरोन, ये नॉन मेटल्स है लेकिन इनका जो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। सिक्स डिफरेंस है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, यानी कि मेटल्स जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त पैक्ट होते हैं, और नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। लेकिन एक्सेप्शन है जैसे सोडियम और पोटेशियम मेटल्स के एक्सेप्शन में आ जाता है, जो जिसका मतलब लो डेंसिटी होता है, इतना लो होता है कि हम लोग उसको एक नाइफ से काट भी सकते हैं। एंड नॉन मेटल्स का एक्सेप्शन में आता है डायमंड, जो जिसका बहुत हाई डेंसिटी होता है, यानी बहुत हार्ड होता है, बहुत सख्त होता है डायमंड। ओके, सेवन डिफरेंस इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब होता है जिसको हम लोग मतलब मोड़ के जिसको हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डक्टिलिटी का मतलब ये होता है, मेटल्स जो है वो डक्टाइल होते हैं, यानी कि हम लोग मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो है वो डक्टाइल नहीं होते हैं। एक्सेप्शन में आ जाता है सोडियम और पोटेशियम, वो तो हमने ऊपर में भी देखा है कि वो बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। सोडियम और पोटेशियम को अगर हम वायर में कन्वर्ट करने जाएंगे तो वो टूट जाएगा, तो दे आर नॉट डक्टाइल। एंड नॉन मेटल के एक्सेप्शन में आ जाता है कार्बन फाइबर्स जो है वो उनको हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है नॉन मेटल का। नेक्स्ट है एट डिफरेंस, मेलिएबिलिटी मतलब दैट कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट्स, यानी कि जिसको हम लोग पीट कर थिन शीट में बनाते हैं, वो मेलिएबिलिटी होता है। तो मेटल जो है वो जनरली मेलिएबल होते हैं और नॉन मेटल जो है वो नॉन मेलिएबल होते हैं। मेटल्स के एक्सेप्शन में आ जाता है सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी और जिंक, ये लोग मेलिएबल नहीं होते हैं, यानी कि इसको पीट के हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और नाइन्थ डिफरेंस इज ब्रिटलनेस, मेटल्स ऑन अप्लाइंग फोर्स ब्रेक्स, मेटल्स आर हार्ड एंड नॉट ब्रिटल, यानी कि वो बहुत ही हार्ड होता है। ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है? ब्रिटल का मतलब कि जिसको हम लोग जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो टूट जाता है। मेटल्स जो है वो बहुत हार्ड होता है, मतलब वो नॉट ब्रिटल होते हैं, यानी कि वो टूटेंगे नहीं, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो ब्रिटल होते हैं, वो टूट जाते हैं। एक्सेप्शन में आता है जिंक जो है वो टूट जाता है, यानी कि वो हार्ड नहीं होता है। और यहाँ पे एक्सेप्शन में आते हैं गैसेस को हम लोग कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो नहीं टूटेगा, तो ये एक्सेप्शन हो गया। हमारा 10 डिफरेंस है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल जो है गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि वो अपने अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करते हैं पास करने का, जबकि नॉन मेटल्स जो है बैड कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन में आता है मेटल्स का टंगस्टन वायर, जो कि बैड कंडक्टर होता है, वेरी बैड कंडक्टर। और यहाँ पर एक्सेप्शन में आता है ग्रेफाइट, नॉन मेटल होने के बावजूद भी अलाउ करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में, जो कि कार्बन फाइबर से बना होता है ग्रेफाइट। ओके, 11th डिफरेंस है टाइप्स ऑफ आयंस। मेटल्स दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायंस, मेटल्स जो है वो लूज इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मेटल्स का आउटर शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कैटायंस फॉर्म करते हैं, यानी कि पॉजिटिव। एंड नॉन मेटल्स दे गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म आयंस, यानी कि वो लोग उन लोग के आउटर शेल में 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो उतना लूज नहीं कर सकते, इसलिए वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और वो आयंस फॉर्म करते हैं, नेगेटिव आयंस। ओके, अब 12th डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? हाउ दे एग्जिस्ट इन नेचर, यानी कि वो कैसे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मेटल्स इन वेपर स्टेट आर मोनोएटॉमिक, मेटल्स जनरली मोनोएटॉमिक होते हैं, यानी सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम। सिंगल हम लिखते हैं Na, वी डोंट राइट Na2+ या Al2+, ये गलत है। तो मेटल्स जो है जनरली मोनोएटॉमिक होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो मोनोएटॉमिक नहीं होते, दे आर डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक जिसको बोलते हैं। जैसे कि हम Cl नहीं लिखते, वी राइट Cl2, वी डोंट राइट O, वी राइट O2 एंड O3 ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो वो डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड, यानी कि मेटल्स दे हैव बेसिक ऑक्साइड, यानी मेटल्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स दे हैव एसिडिक ऑक्साइड, दे हैव एसिडिक ऑक्साइड। एग्जांपल में आ जाते हैं हम लोग का, जैसे मेटल्स का एग्जांपल में आ गया Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड है ये। और एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल्स के एग्जांपल में आ जाएगा SO3, NO2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल। ओके, एक्सेप्शन यहाँ पर भी आता है एक कि ये जो है एक एसिडिक ऑक्साइड है मेटल होने के बावजूद CrO3। ओके, और यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता है N2O एंड CO मोनोऑक्साइड। ओके, सो मेटल्स विच हैव बोथ एक इंपॉर्टेंट टर्म दिया हुआ है बुक में हमारा, मेटल्स विच हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड आर कॉल्ड एम्फोथेरिक। ओके, एग्जांपल में आ गया जिंक, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर नहीं सॉरी लेड। तो एम्फोथेरिक ये क्वेश्चन में आ सकते हैं कि व्हाट इज एम्फोथेरिक, सो ये इसका डेफिनेशन है।